हे भगवान, नेहा दीदी की शादी उनके होशो हवास में नहीं हो रही, उनका परिवार उनकी शादी ज़बरदस्ती कर रहा है, उनको नींद की दवाई दी जा रही है, उनको नींद की दवाई देकर ज़बरदस्ती उनकी शादी की जा रही है। ये क्या सुन रहे हैं? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे सचिन भाई ने अपनी लाइव में बताया है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। जिस तरीके से नेहा दीदी और सचिन भाई का कितना कंट्रोवर्सी चला, आप सभी लोगों ने देखा होगा। बीच में सभी लोग जानने की कोशिश कर रहे थे क्या कि सचिन और नेहा दीदी के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सचिन भाई भोपाल तो गए पर नेहा की इंगेजमेंट अटेंड नहीं कर पाए। लोगों ने तरह तरह के सवाल किए पर फिर भी लोगों की तरफ से सही चीज़ें नहीं पता चली। ये पता था हमें कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बहका रहे हैं, सच कुछ और है, लेकिन ये लोग झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पब्लिक चिल्ला चिल्ला के चुप हो गई। पर आज अचानक से सचिन भाई ने कुछ खुलासे किए जिनको सुन करके हम शॉक हो गए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी जो नेहा दीदी हैं, जगत दीदी बन चुकी हैं आजकल, उनको सभी लोग जगत दीदी भी बोल रहे हैं। उनके साथ इतना सब कुछ हो रहा होगा, वो इतना सब कुछ सचिन भाई के साथ की, हद है यार। मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा कि सचिन भाई जिस तरीके से उनके इंगेजमेंट में नहीं गए, सभी लोगों ने बहुत ट्रोल किया। भोपाल जाकर भी नहीं गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो रोए धोए, घर आकर अपनी मम्मी को लपेट के रोए। मतलब इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई कि उनको आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। लेकिन उन्होंने कुछ सच नहीं बताया। जब भी वो आए झूठ ही बोला। उन्होंने एक चीज़ हमेशा से बोला कि मुझे बुलाया गया था, मुझे बुलाया गया था। लेकिन बुलाया गया था तो क्यों नहीं पहुँचे? हमेशा गोल गोल घुमाकर झूठ बोला, ये पता था हमें। उसके बाद मनीषा का भी बार बार कम्युनिटी लगाया जा रहा था कि मैं बताऊंगी तो मैं सच ही बोलूँगी। फिर उसके बाद भी मनीषा लाइव में आकर के नहीं बोली सच, क्योंकि उसको भी चुप करा दिया गया। इतना सारा मामला शांत हो गया था। पर आज अचानक से सचिन भाई का फिर से एक बार गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा भड़कते हैं और वो नेहा दीदी के बारे में बोलते हैं कि वो सब कुछ बता देंगे, क्योंकि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, जिन्हें वो अपना सब कुछ मानते थे, उन्होंने उनको इस तरीके से धोखा दिया। और इसकी शुरुआत इन लड़ाई की कहाँ से हुई कि सुभा भाभी का जो गोल्डन प्ले बटन आया है, वो आया तो वो गई अपनी मम्मी को दिखाने के लिए, मतलब अपने घर वालों को सरप्राइज़ देने के लिए। जब सरप्राइज़ देने के लिए गई तो वो जो वीडियो डाली थी उस पर सचिन भाई ने एक कमेंट किया कि अरे जिसकी वजह से ये गोल्डन प्ले बटन मिला है उसको, उसके साथ भी एक वीडियो बना लिया होता है, एक फ़ोटो ही खींच करके डाल दिया होता, आशीर्वाद ही ले लिया होता पैर छू के। मतलब उनका इशारा था नेहा दीदी की तरफ, क्योंकि नेहा दीदी के साथ उस गोल्डन प्ले बटन का कोई वीडियो नहीं आया था। फिर शोभा भाभी ने और कमेंट को डिलीट मार दिया, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और ये ज़्यादा भड़क गए। इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और ये बोले कि अब वो सब कुछ बताएंगे सोशल मीडिया पे जो इतने दिनों से छुपा कर के रखा था। और उसमें कुछ ऐसे ऐसे खुलासे किए कि मतलब यकीन नहीं आ रहा है कि क्या ये सच है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइव में बताया है कि नेहा दीदी को जो है नींद की गोली दी गई, उनकी शादी ज़बरदस्ती नींद की गोली देकर कराई जा रही है। अब उसके बाद वो कर ही क्या सकती हैं, वो एक्सेप्ट कर रही हैं भाई, खुश हैं पर वो खुश नहीं हैं। उनको हर बार नींद की दवाई दी जाती है। ऐसा क्या आप लोगों को लगता है गाइस कि ये बात सच्ची है? मतलब यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इनका खुद का आपस में खटपट चल रहा है, ये खुद का इनका नहीं पड़ता है। आज तक नेहा दीदी जो है उस घर के सारे खर्चे वो खुद ही उठाती आ रही हैं, अपनी और बच्चियों की। ये जो भाई बहन के वीडियोस दिखाई देते हैं ये सब कुछ झूठा है। उन्होंने बोला है कि वो और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं, अभी चुप है, पर वो दोपहर में फिर से लाइव आने वाले हैं। लाइव में वो और भी बहुत सारे खुलासे करने वाले हैं। नेहा दीदी की वजह से वो मनीषा को अटेंशन नहीं देते थे। इनके बीच की लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जगत दीदी की वजह से। उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि वो बेबी प्लान भी नहीं कर पा रहे थे। आज साल भर से वो इतने ज़्यादा मतलब एक ही इंसान के पीछे भागना इतना सब कुछ किए कि वो बेबी प्लान भी नहीं कर पा रहे थे। वो भी उन्होंने जगत दीदी के मत्थे ही मढ़ दिया। समझ में नहीं आ रहा है क्या झूठ है सच है। और उन्होंने बोला भी है कि अब नेहा का भी आएगा, इसके बदले
रिप्लाई वो तड़कता भड़कता वीडियोस डालेंगी, लेकिन जो भी वीडियोस डालेंगी मैं सब सबूत के साथ फटाफट रिप्लाई दूंगा। तो अब इंतज़ार हम यही कर रहे हैं कि नेहा दीदी आए और कुछ बताए कि क्या सच है क्या झूठ है। फिलहाल उन्होंने, सचिन भाई ने बोला कि उनको अपने एंगेजमेंट में नेहा दीदी ने बुलाया था कि तुम आना, पर जब वो वहाँ पे पहुँचे, होटल में रुके, तो उन्होंने कॉल किया, नेहा दीदी को किया तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। उनके भाई को, उनकी मम्मी को किया तो उनकी मम्मी ने कहा कि तुम्हें किसने बुलाया। और इतना रिश्ता इनका ख़राब हो गया है कि हमारी जो जगत दीदी हैं उन्होंने सचिन बिहारी के नाम से उनके मोबाइल में, अपने मोबाइल में नंबर सेव कर रखा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि नंबर दिखाई कैसे दिया कि सचिन बिहारी के नाम से नंबर सेव है। अगर मैं किसी का अपने मोबाइल में नंबर सेव कर लेती हूँ, फिर उससे कोई बात नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो कैसे पता चलेगा सामने वाले को कि मैंने किस नाम से या किस चीज़ों से अपने मोबाइल में नंबर सेव करके रखा है। मुझे सचिन भाई से यही जानना है कि कैसे पता चला। मतलब तो बुलाया, फिर वो लोगों ने साफ इनकार कर दिया। उनके भाई ने भी बोला कि तुझे किसने बुलाया, तुझे यहाँ नहीं आना है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। नेहा दीदी ने भी साफ साफ मना कर दिया कि मैंने नहीं बुलाया था, जबकि उन्हीं के बुलाने पे गए, तो आखिर उन्होंने क्यों झूठ बोला। इतने दिनों से इतनी सारी चीज़ें उन्होंने दबा करके रखी थी, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि हम भाई बहन के रिश्ते ठीक हो जाएंगे, हमारे सारे रिश्ते, हमारे बीच की जो गलतफहमियां हैं सब कुछ दूर हो जाएगी, हम पहले के जैसे। क्योंकि उनको इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है कि जिनका मैंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, जिनके हर कदम पे खड़ा रहा, कितने बड़े बड़े यूट्यूबरों से दुश्मनी मोल लिया, सब कुछ किया, उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरीके से धोखा दिया कि अब हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रह गया है। दीदी वाला तो, बहन भाई वाला तो बिल्कुल ही नहीं। और भी वो खुलासे करने वाले हैं। मतलब इतनी सा, आपको क्या लग रहा है गाइस कि इसमें कौन सही होगा कौन गलत होगा? क्योंकि मैं सचिन भाई को सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि उनके पर्सनल लाइफ में मत झाँकिए भाई, मत देखिए। क्योंकि अगर नेहा, उनके भाई और उनके भाभी ने नेहा के साथ कोई वीडियो नहीं बनाया सिल्वर प्ले बटन के साथ पैर छूते का, या कोई भी वीडियो नहीं डाला, जिस तरीके का आपने कमेंट किया था, कमेंट को डिलीट कर दिया गया था, मैंने भी नहीं देखा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया, स्क्रीनशॉट भी मार लिया है, जो कि दिखाया भी अपनी वीडियो में कि इस तरीके का सचिन ने सुभा भाभी के वीडियोस पे कमेंट किया हुआ था, जिसको उन्होंने डिलीट कर दिया। पर मैंने और भी चीज़ें पढ़ी हैं कि मतलब लोग, मतलब उनकी भाभी की तरफ से किसी कमेंट का रिप्लाई था कि जिनके घर में खुद ही इतने सारे ब्लॉगर हैं, उनको हमारी ब्लॉगिंग करने से दिक्कत हो रही है। हमारी ब्लॉगिंग, हम पहले शॉर्ट्स वीडियो बनाते थे, अब हम भी ब्लॉगिंग करने लगे, तो उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि चल रही है सोशल मीडिया पे। वापस से सचिन भाई, अब उनका सारा सब्र का बांध टूट चुका है, वो वापस से पूरे पोल खोल देने वाले हैं, वो सब कुछ बताने वाले हैं कि उनके साथ क्या क्या चीज़ें भोपाल में हुई थी। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि नेहा ने उनको बुलाया था, लेकिन उनके भाई ने, उनकी मम्मी ने, उनकी जो मम्मी है, उन्होंने साफ मना किया कि तुम्हें किसने बुलाया। उनके भाई ने बोला कि तुम्हें किसने बुलाया, तुम यहाँ मत आना। और नेहा दीदी ने 14-15 घंटे तक फ़ोन नहीं उठाया। बाद में जब उठाया, फंक्शन ख़त्म होने के बाद, तो बोला कि मेरे हाथ में तो 14-15 घंटे से मोबाइल था ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चला करके। तो अगर एक इंसान ने बुलाया, एक इंसान उसी घर का नहीं बुला रहा है, तो मतलब एक इंसान ने बुला करके इज्जत दी, पर दूसरा भगा करके इस तरीके से तो बेइज्जती कर दिया। और उनका सबसे बड़ा मतलब सवाल यही है कि हर फंक्शन में मुझे सिर्फ नेहा ने ही बुलाया है, मैं नेहा के ही कहने पे आया हूँ। सिर्फ तासी के पहले बर्थडे पर मैं नेहा, हाँ, मुझे किसी ने नहीं बुलाया था, मैं बिना बुलाया गया था। बाकी हर फंक्शन में, यहाँ तक कि उनके जो भाई हैं, उनके भी शादी में मैं नेहा के ही कहने पे गया था, और नेहा का इंगेजमेंट में भी मैं नेहा के ही कहने पे आया हूँ। तो तुम कौन होते थे बुलाने वाले? जिस तरीके से उनके भाई ने कहा कि तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया, तुमको किसने बुलाया, तुमको यहाँ नहीं आना है। तो मतलब इनके रिश्तों का द एंड हो चुका है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है सचिन भाई। क्या कहा जाए, बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप उनके पर्सनल लाइफ में मत पड़िए। आप कोई ऐसी चीज़ अपने गुस्से में, जज्बात में बह कर के मत कह दीजिए कि बाद में आपको पछताना पड़ा। क्योंकि उन्होंने बोला है कि मुझे पुलिस हो, केस हो, मेरे ऊपर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अब सारा सबूत खोल दूँगा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मैं सारी बातें सोशल मीडिया पर रखूँगा और विद प्रूफ
तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन गलत होगा? फ़िलहाल मैं तो यही बोलूँगी कि अगर ये सारी बातें सच है तो नेहा दीदी ने बहुत गलत किया। जिन यूट्यूबरों से उन्होंने इतनी सारी जानकारियाँ ली, जिनके भरोसे इतना आगे बढ़ीं, इतना सारा सभी ने सपोर्ट किया, आज इस तरीके से उन्होंने सबको तकलीफ़ पहुँचाया, ख़ास करके सचिन भाई बहन के रिश्ते को इतना चोट पहुँचाया कि चुप थे वो, सोच रहे थे कि ये रिश्ता सही हो जाएगा, पर ये नहीं सही हुआ। तो अंत में उन्हें सब कुछ बोलना पड़ गया सोशल मीडिया पे। फिर से आज 1.5-2 महीने बाद सब कुछ शुरू कर दिया है उन्होंने बताना। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे? मैंने सोचा मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप सब क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट लाइव उनकी दोपहर तक आने वाली है, तो इंतज़ार करते हैं कि और क्या खुलासे वो करने वाले हैं अपनी लाइव में। बाय बाय।